क्या ये पॉसिबल है कि सिर्फ एक ही एंटीवेनम जो कि हर तरह के सांप के जहर के लिए काम करे, जैसे कि कोबरास, क्रेट्स और माम्बास? साइंस कहती है कि ये पॉसिबल है। और अब जरा सोचिए कि इसका ग्लोबल हेल्थ के लिए इसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो इस वीडियो में आपको 3 क्लियर चीजें मिलेंगी। पहली, कि साइंटिस्ट ने कैसे 2 ह्यूमन एंटीबॉडीज और एक ड्रग से ब्रॉड प्रोटेक्शन एंटीवेनम बनाया। दूसरा, कि ये एंटीवेनम किन सांप की स्पीसीज के जहर के लिए कामयाब हुआ है, जैसे कि कोबरास, क्रेट्स, माम्बास और ताइपान्स। और साथ ही बताऊंगा कि कहाँ नहीं काम करता, जैसे कि वाइपर्स। और तीसरा, कि इस रिसर्च को आगे कैसे लेके जाएं, जिसमें क्लिनिकल ट्रायल्स, डोजिंग, ग्लोबल इंपैक्ट पे मैं बात करूंगा। एंड तक रुकिए। 19 स्नेक्स पर टेस्ट और कितनों पर फुल प्रोटेक्शन है, मैं उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन दूंगा। मुझे अब भी याद है कि इंडिया में जब मेरी ईयर ड्यूटी के दौरान स्नेक बाइट्स के पेशेंट आते हैं तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन होता था कि कौन सी प्रजाति है। और इतना ही नहीं, मुझे अभी भी याद है कि कई पेशेंट्स तो स्नेक को मार कर अपने साथ लेके आते थे ताकि उसकी सही से आइडेंटिफिकेशन हो सके। और रीज़न बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि जो ट्रीटमेंट है वो स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। जो एंटीवेनम है वो पर्टिकुलर स्पीसीज के स्नेक्स के लिए ही बनाया जाता है और उन्हीं पे ही काम करता है। और अब सोचिए कि किसी को सांप ने अंधेरे में काट लिया और हम उसको पकड़ नहीं पाए, पहचान नहीं पाए, और लेकिन फिर भी हम उसको हॉस्पिटल में उस पेशेंट को ट्रीटमेंट दे सकते हैं बिना स्पीसीज के बारे में पता किए। अगर ब्रॉड एंटीवेनम मिल जाए जो कि हर तरह के सांप के काटने पे काम करे, यही आइडिया है इस नई रिसर्च का। और चलिए देखते हैं फैक्ट्स बिना हाइप के। स्नेक बाइट को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज कहा है। ट्रेडिशनली क्या होता है कि एंटीवेनम्स अक्सर स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं। तो फॉर एग्जांपल कि आपके एरिया में 4 कॉमन स्पीसीज हैं जो सांपों की मिल रही हैं, तो हमें स्टॉक में उन चारों का एंटीवेनम रखना पड़ता है। और जब हम पहचान नहीं पाते कि कौन सा सांप ने काटा तो मुश्किल होती है, तो हमें मल्टीपल ट्राई करने पड़ते हैं। और कई बार क्या होता है कि एलर्जीज भी होती हैं पेशेंट को एंटीवेनम के कारण। तो ऐसी सिचुएशन में जब स्पीसीज की पहचान मुश्किल हो या नहीं हो पाए, तो हमारे पास ऐसा ट्रीटमेंट हो जो कि स्पीसीज एग्नोस्टिक हो, जो हर तरह के और या ज़्यादातर सांपों पे काम करे, उनके जहर को कम करे। तो ये अप्रोच हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो इस पेपर ने स्नेक्स की 19 इलेपिड स्पीसीज पे टेस्ट किया, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की हाई प्रायोरिटी लिस्ट में से ली गई है। इस रिसर्च में 2 तरह की टेस्टिंग के मॉडल किए गए। पहला प्रीमिक्स, जिसमें कि वेनम और थेरेपी एक साथ दिए गए, और दूसरे में क्या किया गया कि 10 मिनट का डिलेड रेस्क्यू दिया गया, जिसमें कि पहले वेनम दिया गया और फिर थेरेपी दी गई। तो अब समझते हैं इस रिसर्च के आइडिया को। तो ये एंटीवेनम बनाने के लिए और ये थेरेपी बनाने के लिए इस रिसर्च में क्या किया गया कि एक हाइपर इम्यून ह्यूमन डोनर से मेमोरी बी सेल्स निकाले गए और वहां से ब्रॉडली न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज BNABS मिले, जो कि 2 तरह के थे। एक थी LNX और दूसरी थी SNXBO3। जो LNX है वो लॉन्ग चेन अल्फा न्यूरोटॉक्सिन के जो कंजर्व्ड इंटरफेस हैं उन पे बाइंड करता है, जो कि निकोटिनिक एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर डॉकिंग साइट है। और वहीं जो SNX है वो शॉर्ट चेन अल्फा न्यूरोटॉक्सिन्स पे अलग कंजर्व्ड पैच को टारगेट करता है। क्योंकि ये दोनों एंटीबॉडीज अलग अलग साइट्स पे टारगेट कर रही हैं, इसलिए इनको कंबाइन करने से हमें ज़्यादा बड़ी कवरेज मिलती है एंटीवेनम बनाने में। और साथ में ऐड किया गया वेरेस्प्लाडिव, जो कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम फॉस्फोलाइपेज A2 इनहिबिटर है, जिसको PLA2 भी बोलेंगे। इसको ऐड करने का मतलब था कि जो PLA2 हैवी वेनम्स हैं उनको भी ये एंटीवेनम असर कर सकता है, उनको भी ब्लंट कर सकता है, जैसे कि ताइपान्स जो स्नेक्स हैं उनके अगेंस्ट भी ये काम करेगा। तो इस रिसर्च में 2 एंटीबॉडीज ली गई, SNX और LNX, और एक ड्रग ली गई वेरेस्प्लाडिव। अब इन 3 पार्ट्स को कंबाइन करके ये एंटीवेनम बनाया गया। अब इसकी वर्किंग को समझना बहुत ही सिंपल है। इमेजिन करो कि ये लोकेशन है नर्व सेल्स पर, जहां पर जहर के मॉलिक्यूल्स आकर अटैच होते हैं और डैमेज करना शुरू करते हैं। ये एंटीबॉडीज और ड्रग्स इस लोकेशन को बाइंड करके इसका जो एक्सेस है वही ब्लॉक कर देते हैं। तो अब क्या होता है कि जो वेनम है मॉलिक्यूल्स वो यहाँ अटैच नहीं कर पाते और नुकसान नहीं कर पाएंगे। तो जो टेस्टिंग थी इस रिसर्च में वो इटरेटिव थी। पहले LNX यूज किया गया, फिर उसमें ड्रग ऐड की गई जो थी वेरेस्प्लाडिव। उसने स्पेक्ट्रम को और बड़ा कर दिया। अब स्पेक्ट्रम को और बड़ा करने के लिए फिर SNX को ऐड किया गया
और इनको टेस्ट किया गया 2 अप्रोचेज के साथ, प्रीमिक्स और रेस्क्यू। अब रिजल्ट्स में क्या मिला कि जो एलेनेक्स था वो अकेला ही मल्टीपल कोबरास, ब्लैक माम्बा, किंग कोबरा पर माइस को फुल प्रोटेक्शन दे रहा था और 10 मिनट के डिले के बाद भी रेस्क्यू पॉसिबल था। और जब इसके साथ हमने वेरेस्प्लैटिब जो कि PLA2 हैवी विनोम्स के अगेंस्ट काम कर रहा है वो ऐड कर दी तो ताइपान और टाइगर स्नेक्स के अगेंस्ट कंप्लीट प्रोटेक्शन मिली। जब SNX को इसमें ऐड किया गया तो कवरेज बढ़कर जो क्रेट जैसे स्नेक्स थे उनके अगेंस्ट भी इफेक्टिव हो गया ये एंटीवेनम। जहां पहले जो 2 कंपोनेंट्स थे एलेनेक्स और वेरेस्प्लैटिब वो इतने इफेक्टिव नहीं थे, पर जब SNX हमने ऐड किया तो अब हम क्रेट्स जैसे स्पीसीज को भी कवर कर रहे हैं और इससे क्या हुआ कि जो कॉमन क्रेट हैं उनके अगेंस्ट भी ये एंटीवेनम काम कर रहा है। तो जो फाइनल 3 पार्ट कॉकटेल हमें बनी वो 19 जो इलेपिड्स स्नेक्स हैं उनके अगेंस्ट टेस्ट की गई, जिसमें कि ये 13 स्पीसीज पर कंप्लीट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है और 6 पर पार्शियल, जिसमें कि सर्वाइवल को इम्प्रूव कर रही है। तो स्कोप क्लियर है कि ये जो एंटीवेनम है ये इलेपिड्स फोकस था और इसकी लिमिटेशन ये है कि जो वाइपर्स स्पीसीज हैं वो ये एंटीवेनम कवर नहीं कर रहा। और मैकेनिज्म जैसे मैंने पहले ही बताया समझने लायक और बहुत ही सिंपल है। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबॉडीज हैं और ये क्या कर रही हैं कि जो अल्फा न्यूरोटॉक्सिन उनको ब्लॉक कर रही हैं। 2 ताले हैं, 2 लॉक्स हैं और उनकी 2 कीज हैं, LNX और SNX। अब वो अलग अलग कंजर्व पैचेस को कवर करके कवरेज बढ़ा रही हैं, बड़ी कवरेज दे रही है। अब समझते हैं गार्ड रेल्स और इस स्टडी की लिमिटेशंस। ये स्टडी माइस में हुई है, ह्यूमंस में नहीं। अब इस स्टडी को ह्यूमंस में लाने के लिए हमें इस एंटीवेनम की डोजेस समझनी होगी जो कि फार्माकोकाइनेटिक्स या फार्माकोडायनामिक्स हैं ह्यूमंस और माइसिस में काफ़ी अलग अलग होते हैं, तो हमें उनको समझना पड़ेगा। और वहीं पे जो वेरेस्प्लैटिब की जो हाफ लाइफ है वो बहुत कम है, इसलिए जो माइस में थी उसको बार बार डोज देनी पड़ रही थी, रीडोजिंग की ज़रूरत पड़ रही थी। तो हमें इस पर भी काम करना पड़ेगा कि ऐसी ड्रग यूज़ करें या डेवलप करें जिसकी हाफ लाइफ बहुत लंबी हो और हमें बार बार उसकी रीडोजिंग की जरूरत ना पड़े। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है ध्यान देने लायक कि जो SNX है उसकी जो एफिनिटी है रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करने की वो LNX से काफ़ी कम है। अब ये एक्सप्लेन कर सकती है पार्शियल आउटकम्स। और वाइपर स्नेक्स जैसे कि रसल्स वाइपर इस पैनल में टेस्ट ही नहीं किए गए। तो क्विक मिथ बस्टिंग। सबसे पहले, क्या ये एंटीवेनम यूनिवर्सल है, हर तरह के सांप पे काम करेगा? नहीं, ये 19 स्पीसीज पे टेस्ट किया गया, सभी पे नहीं। मिथ नंबर 2, क्या ये ह्यूमन रेडी है? नहीं, नॉट येट। तीसरा, क्या ये वन शॉट फॉर एवर, मतलब कि एक बार अगर हमने एंटीवेनम ले लिया तो ये इम्यूनिटी फॉर एवर रहेगी? अभी वी डोंट नो, क्योंकि जो फार्माकोकाइनेटिक्स हैं वो इसमें काफ़ी मैटर करते हैं। लेकिन गुड न्यूज़, अगर ये रिसर्च ह्यूमंस में ट्रांसलेट होती है तो जो कोबरा और क्रेट हैवी रीजन्स हैं उनमें स्पीसीज की आईडी किए बिना ही हम पहले से ही अर्ली थेरेपी शुरू कर सकते हैं। रियलिटी है कि जैसे रसल्स वाइपर है बहुत ही कॉमन है। इसको टैकल करने के लिए हमें हेमाटोटॉक्सिन, मेटालोप्रोटीनेज जो टॉक्सिन्स हैं उनके लिए एक्स्ट्रा टूल्स बनाने पड़ेंगे ताकि इन स्पीसीज की भी कवरेज हो सके। तो जो आज की एडवाइस है, अगर स्नेक बाइट होने पे इमोबिलाइज करो, हॉस्पिटल को क्विकली एक्सेस करो और जो एंटीवेनम की गाइडलाइंस हैं आपके एरिया के लिए उनको फॉलो करते हुए ट्रीटमेंट लो। अब इस रिसर्च को ह्यूमंस तक लाने के लिए हमें आगे के कौन से स्टेप्स और करने पड़ेंगे? सबसे पहले हमें इस रिसर्च को लार्ज एनिमल मॉडल्स में स्टडी करना पड़ेगा और तो जो इस कम्बिनेशन की फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडोजिंग और फार्माकोडायनामिक्स ह्यूमंस में अभी समझना अच्छे से बाकी है। और तीसरा, हमें लॉन्गर एक्टिंग PLA2 इनहिबिटर डेवलप करने पड़ेंगे ताकि हम बार बार रीडोजिंग के चक्कर से बच सकें। और फोर्थ, जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबॉडीज हैं हमें उनको एक्सपेंड करना पड़ेगा ताकि जो कार्डियो या हीमोटॉक्सिन स्पीसीज हैं स्नेक्स की उनको भी कवर कर सकें। और साथ ही हमें मैन्युफैक्चरिंग, क्लिनिकल स्टडीज और रेगुलेटरी रोड मैप को भी डेवलप करना पड़ेगा। तो इस पेपर की क्विक समरी है कि 2 ह्यूमन ब्रॉडर एंटीबॉडीज लेगी, LNX DO9 जो कि लॉन्ग चेन अल्फा न्यूरोटॉक्सिन पे काम करती है और SNX BO3 जो कि शॉर्ट चेन पे काम करती है। उसके साथ मिलाई गई वेरेस्प्लैटिब जो कि PLA2 इनहिबिटर है और ये 19 इलेपिड्स स्पीसीज पे माइस में टेस्ट किया गया जिसमें 13 स्पीसीज के अगेंस्ट इसने फुल प्रोटेक्शन दी और 6 पे पार्शियल, और उस पार्शियल में इसने सर्वाइवल इंक्रीज किया। तो ये जो कॉकटेल है एंटीवेनम की, ये इलेपिड्स फोकस्ड है, वाइपर्स पेंडिंग है और ये रिसर्च अभी ह्यूमंस में प्रूव होना बाकी है। लेकिन इस रिसर्च से मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूँ और सच बोलूँ तो अगर ER में ह्यूमन प्रूवन ब्रॉड थेरेपी होती
तो स्पीसीज पहचानने का सारा झंझट ही खत्म हो जाए। जैसे ही पेशेंट स्नेक बाइट के साथ आए, हम पहले ही मिनट ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। कोई वेट करने की जरूरत नहीं, कोई टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। पर जब तक ये थेरेपी ह्यूमंस में आएगी, तब तक हमें एविडेंस बेस्ड गाइडलाइंस हैं, उन्हीं को फॉलो करना पड़ेगा। तो दोस्तों, रिसर्च करो और फिगर आउट करो कि आपके एरिया में मोस्ट कॉमन स्नेक स्पीसीज कौन सी हैं। क्या वो हीमोटॉक्सिन है या न्यूरोटॉक्सिन? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ये इन्फॉर्मेशन एक दिन हो सकता है कि आपकी जान भी बचाए।